वी हैव टू बी अ स्पोर्टिंग नेशन। वी आर वे बिहाइंड। 1.5 बिलियन होने के बावजूद हमारे मेडल नहीं आते हैं। ये फैक्चुअली करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम 1.5 बिलियन लोगों का टैलेंट को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई और नर्चर नहीं करते, जिसमें चाइना, यूएस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, द वंस हु डू वेल, कनाडा इन ओलंपिक्स आर माइल्स बेटर देन अस। जैसा कि सुनील छेत्री ने इस पॉडकास्ट में कहा कि इंडिया में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। जब भी टैलेंट की बात आती है तो हमारी कंट्री जो है उस पर ध्यान नहीं देती, जैसे कि अदर कंट्रीज इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और जब हमारी कंट्री इस पर फोकस करती है तो पैसों का मामला आ जाता है। और वैसे ये कोई नई बात नहीं है हमारे भारत में। जैसा कि अंधभक्तों को सबसे ज़्यादा दुख हुआ था ना मोदी जी की सीट कमाने पर, वैसा ही दूसरी बार सबसे ज़्यादा भारतीयों को दुख हुआ है विनेश फोगाट को, जो रेसलिंग में डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। आप सभी को पता ही होगा कि विनेश फोगाट जो कि पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई हुई है अपने ओवरवेट के चलते, और वो भी सिर्फ 100 ग्राम से। देखा जाए तो वो हारी, आई मीन सॉरी, यानी कि डिस्क्वालीफाई ज़रूर हुई है बट वो पूरे भारत के नज़रों में ज़रूर जीत चुकी है। ये सब होने के बाद सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ गई थी। ये नहीं हो सकता, इसमें मोदी जी की साजिश है, इंडिया ओलंपिक्स एसोसिएशन ने जानबूझकर उन्हें हराया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ब्रिजभूषण के मामले में सबसे ज़्यादा उन पीड़ित महिलाओं के बाद, यानी कि पीड़ित लड़कियों के बाद सबसे ज़्यादा किसी ने कुछ सहा होगा ना, तो वो थी विनेश फोगाट। क्योंकि देखा जाए तो कुछ हद तक ये बातें सच भी लगती है, क्योंकि ब्रिजभूषण जो कि बीजेपी के विधायक थे, और देखा जाए तो उनके केस में ये विनेश फोगाट के साथ साथ साक्षी मलिक और भी बहुत सारे रेसलर्स ने वो ब्रिजभूषण के साथ साथ बीजेपी को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। हालांकि ब्रिजभूषण जी को इस मैटर के पूरे मैटर के बाद उनको वहाँ की जो रेसलिंग फेडरेशन की बॉडी थी ऑल ओवर इंडिया की, वहाँ से निकाल दिया। बट अभी में जो बॉडी पर है अजय सिंह, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन की जो बॉडी, उसके जो प्रेसिडेंट है अजय सिंह, उनको अगर आप गूगल कर कर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उनके सबसे करीबी, यानी कि ब्रिजभूषण जी के सबसे करीबी माने जाते हैं यह अजय सिंह। अभी ये सारी बातें छोड़ दो, मेरी मेरी सिर्फ मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि आपने स्टूडेंट के लिए जैसे रशिया और यूक्रेन वार रुकवा दी थी ना, वैसा मेरा कहना है कि इसके सामने मैटर कुछ भी नहीं। आप एक कॉल कर देते हो यार, ये पूरा जो 100 ग्राम का जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर हो जाता ना, ये कॉल पर ही सुलझ जाता। वैसे हमारे भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं, बट अभी तक हम 75 मेडल भी नहीं ओलंपिक में नहीं जीत चुके, और ये सच में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। बट आई होप कि गवर्नमेंट जो है क्रिकेट जहाँ से पैसा आता है उसके छोड़कर थोड़ा सा टैलेंट पे भी अगर फोकस कर दे तो ये मेडल्स अगले जो ओलंपिक वगैरह उसमें होगा उसमें हम जीत पाएंगे। आपने वो आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में सुना ही होगा ना, उस पर थोड़ी सी मैंने रिसर्च की तो पता चला कि अनपढ़ अनपढ़ बोलकर वो लोग तो हमेशा से धड़ाधड़ पैसे छाप रहे। मतलब किसी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह उनको हायर कर कर अच्छे से प्रमोशन कर कर अपना प्रोडक्ट बेच रहे। वैसे केस स्टडी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त स्कैम उन्होंने कर रहे हैं, मतलब फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो केस स्टडी मैं आपके सामने लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। वीडियो अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उस केस स्टडी अगर आपको जानना है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है भैया, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन पूरा डिटेल में बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।